हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा आप लोग सामने देख रहे हैं, मनोविज्ञान का विकास। जो मनोविज्ञान एक सब्जेक्ट है, एक विषय जो हम पढ़ते हैं सीटेट यूपीटेट के अंदर, तो उसके बारे में बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट का जो है विकास कैसे हुआ। अभी हालिया में आपने देखा सीटेट का जो एग्जाम था काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा। कह सकते हैं कि नंबर ऑफ परसेंटेज बढ़ रहा है काफ़ी पिछले साल के मुताबिक, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम में क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि जो कंपटीशन के साथ साथ जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनकी संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। तो अब आगे डीएसएसबी की भर्ती आने वाली है, साथ में अपना केवीएस समाप्त हो चुका है और अभी डीएसएसबी में सुनने में आ रहा है 1700 के आसपास वैकेंसी आएंगी अपना पीआरटी के अंदर। और उसके बाद बात करें हम तो यूपी टैट का नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल सकता है, हालांकि सुपर टैट अभी देखने को नहीं मिलेगा। अभी आपने पिछले हफ्ते पढ़ा होगा न्यूज में या बाहर की कटिंग में आया था कि जो यूपी है उसमें जो शिक्षक और जो छात्र का रेशियो जो अनुपात है वो कंप्लीट है, तो नई भर्ती नहीं होगी। बेशक जो सरकार है, गवर्नमेंट है, बीएड करा ले, डीएलएड करा ले, बीएड के जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। 5 तारीख तक उसकी डेट रखी गई है। जहाँ से सरकार को पैसा आना है वो चीज चालू है, जहाँ से सरकार को पैसा जाना है वो बंद है। तो कह सकते हैं अभी सुपर टैट नहीं आने वाला है, यूपी टैट आपको देखने को मिल सकता है। तो हम लोग क्लास शुरू से ही बात कर रहे हैं कि जिन छात्रों का जो है सीटेट का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया है किसी कारण वो 2-1 नंबर से रह गए हैं, तो उन्हीं छात्रों के लिए एक बार फिर शुरू से तैयारी कर रहे हैं पहली क्लास से ही। आज पहली क्लास है मनोविज्ञान का विकास। जो साइकोलॉजी है वो शब्द है, सबके बारे में जानेंगे। सीटेट के अंदर सारी चीजें पूछी जाती हैं 1 नंबर पर, तो उनके बारे में जानेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं कि जो मनोविज्ञान विषय है उसका विकास कैसे हुआ। तो मनोविज्ञान का जो विकास हुआ, जो मानव है वो शुरू से क्या रहा है, जिज्ञासु प्राणी रहा है। क्या रहा है, एक जिज्ञासु प्राणी रहा है। उसकी क्या प्रवृत्ति है कि वो अपने आसपास की चीजों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करता है, साथ में जिन चीजों को जानता है उनके बारे में तो जानकारी रखता ही है, जिनके बारे में नहीं जानता उनके बारे में भी उत्सुक रहता है, जानना चाहता है। तो उसकी यही उत्सुकता के कारण वो क्या कहलाया, दार्शनिक कहलाया। जिनके अंदर उत्सुकता थी तो वो क्या कहलाए, दार्शनिक कहलाए। शुरुआत में जानने की जो उत्सुकता थी वो दार्शनिक कहलाए। और दार्शनिक जो था, दार्शनिक के बाद ही आया दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र आया, जिसके जो बाद में एक स्वतंत्र विषय के रूप में निकला, उसमें निकल के आया था अपना मनोविज्ञान। तो उसी के बारे में जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ आज के अपनी वीडियो में। तो दोस्तों, जो साइकोलॉजी शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लॉजिया। ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा, लैटिन। और कहीं कहीं एग्जाम में मैंने देखा था यूनानी भाषा का भी नाम दिया गया है। लैटिन के साथ साथ यूनानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन और यूनानी भाषा का भी मैंने देखा है एक तो परीक्षा में। साइको प्लस लॉजिया जो है, साइकोलॉजी जिसे कहते हैं साइकोलॉजिया, यूनानी और लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है, साइको का अर्थ होता है दोस्तों आत्मा, और लॉजिया का अर्थ निकल के आता है अध्ययन करना। क्या करना, अध्ययन करना। यानी साइकोलॉजी शब्द का क्या अर्थ हुआ, आत्मा का अध्ययन करना। ठीक है। मानव जिज्ञासु प्राणी है, उसकी जो जिज्ञासा है, जिज्ञासा के कारण ही उसे क्या बना, वो एक बना दर्शन विचारक कह सकते हैं, या कह सकते हैं दर्शन जो दार्शनिक होते हैं वो कह सकते हैं। उसके बाद में उससे निकल के आया दर्शन शास्त्र। ठीक है। और दर्शन शास्त्र निकल के आया तो उसके बाद में जो साइकोलॉजी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, लैटिन और यूनानी भाषा का शब्द है। उसमें क्या है, साइको का मतलब आत्मा और लॉजिया का मतलब हो गया अध्ययन करना, यानी आत्मा का अध्ययन करना। अब बात करते हैं 16वीं शताब्दी की।
जहां से साइकोलॉजी शब्द आया जब से इसकी शुरुआत हुई। 16वीं शताब्दी में दोस्तों क्या था, प्लेटो जो पश्चिमी विचारक थे, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु और साथ में डेकार्ट नाम के जो विचारक थे, उन्होंने क्या कहा, जो ये विचारक थे सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। तो 16वीं शताब्दी में प्लेटो, अरस्तु, सुकरात और अपना डेकार्ट थे, डेकार्ट, इन्होंने क्या कहा, साइकोलॉजी से क्या कहता, आत्मा का अध्ययन कहा या आत्मा का विज्ञान क्या है, आत्मा का क्या कहा दोस्तों, आत्मा का विज्ञान। 16वीं शताब्दी में जो पश्चिमी विचारक हम लोग पढ़ते हैं, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, डेकार्ट, इन्होंने क्या कहा, इसे आत्मा का विज्ञान कहा। तो आगे जाके जो इनकी जो ये विचारधारा थी वो अमान्य होगी। अमान्य कैसे होगी कि जो आत्मा है, आत्मा का अध्ययन नहीं हो सकता है, भला आत्मा किसी ने देखी है, तो आत्मा किसी ने नहीं देखी है। इसलिए जो इनकी जो विचारधारा थी कि जो अपना साइकोलॉजी है उसको क्या कहा, आत्मा का विज्ञान कहा, मनोविज्ञान को क्या कहा, आत्मा का विज्ञान कहा। तो ये इनकी क्या है, भाषा जो है, जो इन्होंने बताया कि आत्मा का विज्ञान है, वो क्या होगी, अमान्य होगी। किस कारण होगी, क्योंकि आत्मा तो किसी ने देखी नहीं है, तो उसका अध्ययन कैसे किया जा सकता है। इसके बाद 17वीं शताब्दी आई। तो 17वीं शताब्दी में एक दार्शनिक हुए, मनोविज्ञान हुए, पैम्पोलॉजी। पैम्पोलॉजी आए। पैम्पोलॉजी ने क्या कहा, ये देख लेना थोड़ा लिखने में, ब्लैक बोर्ड पर राइटिंग थोड़ा सा। पैम्पोलॉजी ने क्या कहा, पैम्पोलॉजी ने कहा मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान। मस्तिष्क का, इन्होंने कहा क्या, मस्तिष्क का विज्ञान का, किसने कहा, पैम्पोलॉजी ने। ये नाम याद रखना है, करवाए थे 16वीं शताब्दी में। तो इन्होंने एक विचारधारा दी कि 17वीं शताब्दी में कि जो बाल विकास में जो मनोविज्ञान है वो मस्तिष्क का विज्ञान है। और मस्तिष्क किसी ने देखा है, तो ये इनकी जो विचारधारा थी ये भी अमान्य हो गई। एक दूसरे की बात को क्या रहा, दूसरी शताब्दी में काटते चले गए जितने भी मनोविज्ञान थे। थोड़ा ऊपर लिखते हैं। इसके बाद आई 19वीं शताब्दी जो आई। उन्नीसवीं शताब्दी में इसे क्या कहा, चेतना का विज्ञान कहा गया। चेतना का विज्ञान, चेतना से संबंधित था मन या मस्तिष्क ही था। चेतना से, ये आपने पढ़ा होगा, चेतना से जो था संबंधित, जो चेतना शब्द है इसका मतलब था मन या मस्तिष्क। तो आगे जाके इसकी क्या है, पूर्ण जो है नहीं मिली किसी को, तो ये भी अमान्य हुई। 19वीं शताब्दी में जो चेतना का विज्ञान कहा था, उसमें जो साइकोलॉजिस्ट थे, जिसमें हम कह सकते हैं विलियम वुंड, जिनका एक छात्र था किचनर, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, विलियम वुंड के बाद है विलियम जेम्स। ये था आपका विलियम जेम्स थे और ये आपका विलियम वुंड थे। विलियम वुंड के बाद में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इसे कहा चेतना का विज्ञान कहा। चेतना का विज्ञान कहे जाने के बाद में
तो इन्होंने कहा है चेतना का विज्ञान था। अब इसके बाद में आगे चलते हैं, ये भी किसी कारणवश अमान्य हो, चेतना का विज्ञान। जो वुंड साहब थे, विलियम वुंड जिन्हें बोलते हैं, पूरा नाम जो विलियम वुंड थे, विलियम वुंड ने पहली प्रयोग मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक जो मनोविज्ञान की क्या खोली थी, प्रयोगशाला खोली थी। वो कहाँ खोली थी? जर्मनी के लीपेजिंग शहर में। ये क्वेश्चन आया हुआ है DSSB और CTET में। कब खोली थी ये मनोविज्ञान की प्रयोगशाला? ये उन्होंने खोली थी 1800 जर्मनी के लीपेजिंग शहर में विलियम वुड ने पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी। पहली प्रयोगशाला किसने खोली? ये खोली आपका विलियम वुंड ने। इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसका? प्रयोगात्मक विज्ञान का फादर कह सकते हैं। प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक कौन थे? विलियम वुंड थे। अब इन्हें विलियम वुंड को क्यों कहा गया? विलियम वुंड को इसलिए कहा गया प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, क्योंकि इन्होंने क्या है, पहली जो प्रयोगशाला खोली थी वो खोली थी आपका जर्मनी के लीपेजिंग शहर में 1879 में। इसके बाद में अपना भारत के अंदर क्या था, भारत के अंदर इलाहाबाद या लखनऊ के अंदर खोली गई थी। वो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ खोली गई थी। इसके बाद में अगर हम बात करें, जो इन्होंने अपना ठीक है, इसके बाद में आगे की ओर चलते हैं। ये बात करी हमने जो पहली प्रयोगशाला भी खोली गई, विश्व के अंदर भी बात की जा रही है, कहाँ पर खोली गई? विश्व में। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो 20वीं सदी थी, 20वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में हम मनोविज्ञान को क्या पढ़ रहे हैं? मनोविज्ञान एक व्यवहार का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? मनोविज्ञान एक व्यवहार का अध्ययन। अभी जो हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान को, हम किसके व्यवहार से तो पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति कैसा है, क्या सोचता है, क्या कर रहा है। तो किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान में अभी जो लिया हुआ है वो एक व्यवहार का रूप लिया गया है। व्यवहारवादी कौन थे? जॉन वाटसन थे। उनके बारे में हम अगली क्लास में करेंगे। तो और अगर कुछ बचता है तो व्यवहारवादी कौन थे? वाटसन थे। व्यवहारवादी वाटसन थे। वाटसन की थ्योरी पहले की पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, वो देख सकते हैं आप, और क्या कर सकते हैं। तो जो 20वीं शताब्दी में हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं व्यवहार। तो आज उनमें कुछ चीज़ें थी कि कौन सी शताब्दी में किसने क्या कहा। किसी ने मन का विज्ञान कहा, किसने चेतना का कहा, किसने व्यवहार का कहा। तो व्यवहार में व्यवहारवादी में जो नाम आता है वो किसका आता है? वाटसन का आता है, जॉन बी वाटसन। इनका सिद्धांत हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो लीपेजिंग शहर में जो प्रयोगशाला खोली गई थी, अब उसका नाम बदल गया है, कार्ल मार्क्स रख दिया गया है नाम। कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी कर दिया गया है।
ठीक है। तो उसका जो नाम बदल के क्या कर दिया गया है, उसका जो नाम बदल के क्या कर दिया गया है, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। तो इसी तरह की भी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही सी-टेट और यूपी-टेट की संबंधित क्लास के लिए अब हम रेगुलर जोड़ेंगे, आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगी। आज हमने जाना मनोविज्ञान का विकास कैसे कैसे हुआ था, और अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप नोट्स हैं मेरे पास, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। तैयारी करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।